टेररिज्म एक धंधा है। मोदी साहब क्या कर लेंगे? मोदी साहब अगर 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना, तब भी धारा 370 को छू नहीं सकते। फ्रेंड्स, अभी मैंने जो दो डायलॉग बोले, ये दोनों डायलॉग आर्टिकल 370 मूवीज के हैं। अब दोस्तों, इस मूवी की डिटेल में चर्चा करते हैं कि मूवी कैसी है और आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। फ्रेंड्स, आर्टिकल 370 मूवी सिनेमा घर में दस्तक दे चुकी है और इस मूवी को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस मूवी का पहले दिन का कलेक्शन रहा है करीब 5 करोड़ 90 लाख रुपीस और इस मूवी ने अपने पहले दिन कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी के मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दोस्तों, जैसे कि मूवी का नाम है आर्टिकल 370, तो मूवी के नाम से ही पता चलता है कि मूवी में स्टोरी किस प्रकार की है और कहां की स्टोरी है और मूवी में हमको क्या दिखाया जाने वाला है। बेसिकली फ्रेंड, आर्टिकल 370 कश्मीर के लिए एक स्पेशल स्टेटस था जिसे भारत सरकार ने 2019 में हटा दिया है। बेसिकली दोस्तों, आर्टिकल 370 का फायदा वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, वहाँ के सेपरेटिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट थे और वहाँ के जो भड़काऊ बयान देने वाले नेता थे, ये लोग इस आर्टिकल 370 का फायदा बहुत भर भर के उठा रहे थे। बेसिकली आर्टिकल 370 इन लोगों की एक दुकान थी। फ्रेंड्स, आर्टिकल 370 को ये लोग एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करते थे। इसकी आड़ में ये लोग मजे मार रहे थे, अय्याशा कर रहे थे और बार बार हमको इस आर्टिकल 370 का नाम लेकर ये लोग डराया करते थे। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा कि आर्टिकल 370 को हटाना हमारे लिए कितना जरूरी था। फ्रेंड्स, आर्टिकल 370 को भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 में खत्म कर दिया था, लेकिन इसको खत्म करने के पीछे भारत सरकार ने क्या क्या प्लानिंग की, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने, हमारे सोल्जर्स ने, हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी ने इसको खत्म करने के लिए कितनी बड़ी रूपरेखा तैयार कर रखी थी, वो सब कुछ इस मूवीज में बड़े ही डिटेल्ड वे में समझाया गया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस तरह की मूवीज बनाने के बारे में सोचना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जब कभी हमारे देश के निर्देशक, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इस तरह की मूवीज बनाने के बारे में सोचते हैं, उनके खिलाफ एक लॉबी खड़ी हो जाती है, बॉलीवुड माफिया खड़ा हो जाता है, लिब्रांडो की एक पूरी फौज खड़ी हो जाती है कि कैसे इस मूवी को बनने नहीं देना, या अगर मूवीज बनकर रिलीज हो जाती है तो उसको कैसे बॉयकॉट करना है। तो इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक पर मूवी बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं तारीफ करूंगा यामी गौतम की, आदित्य धर की, इस मूवी के डायरेक्टर आदित्य सुहास झम्बाले की और इस मूवी की पूरी टीम की, जिन्होंने इस 2 घंटे की मूवी में कश्मीर का पूरा इतिहास, आतंकवाद की डिटेल्ड स्टोरी, वहां के नेताओं की कड़वी सच्चाई को बड़े ही खूबसूरत तरीके से और बड़े ही ताना बाना बुनकर इस मूवी में उन्होंने दिखाया है। दोस्तों, यामी गौतम ने टॉप क्लास एक्टिंग की है, मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है। यामी गौतम दोस्तों वैसे तो एक अंडररेटेड और एक फाइनेस्ट एक्टर है और दोस्तों बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि इस मूवी के लिए यामी गौतम को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। दोस्तों, मूवी की स्टार कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी की स्टार कास्ट में सारे के सारे जो किरदार हैं, बड़े मजे हुए किरदार हैं। आदित्य सुहास झम्बाले ने बड़ी सोच समझकर कास्टिंग की थी। मोदी जी के रोल में अरुण गोविल जी ने चमत्कार किया है। अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री के रोल में किरण कर्माकर ने बहुत ही दमदार काम किया है। यामी गौतम ने तो थर्ड क्लास, टॉप क्लास एक्टिंग की है। महबूबा मुफ्ती के रोल में दिव्या सेठ ने बड़ा टॉप क्लास काम किया है, जो टेलीविजन के बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। और फारूक अब्दुल्ला के रोल में राजेंद्र नाथ जुस्सी ने बड़ा अच्छा काम किया है, जिन्हें आपने उससे पहले 1920 मूवी में देखा होगा। दोस्तों, हम सभी को मूवी के बारे में पहले से सब कुछ पता है, लेकिन मूवी के बारे में सब कुछ पहले से पता होने के बावजूद भी मूवी कहीं से भी किसी भी मिनट, किसी भी सेकंड बोर नहीं करती है। मूवी का हर सीन बड़ा लाजवाब है, बड़ा शानदार है। मूवी का म्यूजिक बड़ा शानदार है। मूवी के बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता है वो बड़ा ही लाजवाब है, बहुत ही माइंड ब्लोविंग है। मूवी बुरहान वानी से शुरू होकर पुलवामा अटैक से होते हुए कश्मीर के कड़वे इतिहास, टेररिज्म की कड़वी सच्चाई, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां, वहाँ के सेपरेटिस्ट, वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट की कड़वी सोच, उनकी कट्टरता, इस सब को उजागर करते हुए यह मूवी आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पर जाकर खत्म हो जाती है। दोस्तों, जब से इस मूवी का ट्रेलर टीजर आया, फिर ये मूवी रिलीज हुई 23 फरवरी को, तब से काफ़ी लोग इसको प्रोपेगेंडा मूवी बता रहे हैं और काफ़ी लोग इसको कह रहे हैं कि ये बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो जानबूझकर इस मूवी को इलेक्शन से पहले रिलीज किया गया है ताकि बीजेपी को चुनाव में फायदा हो सके। क्योंकि दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि मूवी बिल्कुल भी प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है। मूवी एक शानदार मूवी है और आर्टिकल 370 के ऊपर पूरी की पूरी मूवी बेस्ड है कि वहां पर कैसे कैसे आर्टिकल 370 का फायदा उठाया जाता था और कैसे आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, इसके पीछे क्या रणनीति रही, क्या स्ट्रेटेजी रही, क्या प्लानिंग रही, इन सब के ऊपर ये मूवी पूरी की पूरी बेस्ड है, डिपेंड है। मूवी पूरी की पूरी इमोशन, एक्शन, थ्रिलर से लबरेज है। अगर आप सिनेमा हॉल में जाकर से देखेंगे तो आप एक सेकंड के लिए भी मूवी देखते समय बोर नहीं हो पाएंगे।
दोस्तों इस मूवी को आदित्य सुहास झम्बाले ने पूरी रिसर्च करके पूरी तैयारी के साथ बनाया है। उन्होंने इस मूवी को बनाने में कुछ भी जल्दबाजी नहीं की है। उन्होंने एक-एक पहलू, एक-एक तथ्य, एक-एक फैक्ट को इस मूवी में उजागर किया है और दर्शकों को ये बताने की कोशिश की है कि हाँ, आर्टिकल 370 को हटाना कितना ज़रूरी था और इसको हटाने के लिए हमारी सरकार ने कितनी लंबे समय से प्लानिंग कर रखी थी और कितने प्लान्ड वे में आर्टिकल 370 को उन्होंने हटाया था। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस मूवी को आपको अपनी फैमिली के साथ जाकर सिनेमा हॉल में ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों इस मूवी को देखने से सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि हमारे अनसंग हीरो ने, हमारे सोल्जर्स ने और हमारे जितने भी लोगों ने वहाँ पर बलिदान दिया है, इन लोगों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर आज तक कश्मीर को बचाए रखा, जबकि कश्मीर को हमेशा से पाकिस्तान की और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ की और जो कश्मीर में सेपरेटिस्ट वहाँ पर जो पहले रहते थे, जो जो बिल्कुल हर समय चाहते थे कि कश्मीर किसी भी तरह से भारत का हिस्सा ना रहे, उन लोगों से कैसे हमारे अनसंग हीरो ने, हमारे सैनिकों ने इसको बचा कर रखा। इस मूवी में इस सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा और दोस्तों आपके बच्चों को टेररिज्म का असली अर्थ भी समझ आ जाएगा कि टेररिज्म हमारे देश के लिए, इस पूरे समाज के लिए और पूरी धरती के लिए कितना खतरनाक है और टेररिज्म दिमाग की तरह कैसे इंसान को खाता जा रहा है। इस टेररिज्म को मिटाना बहुत ज़रूरी है, जड़ से समाप्त इसको हमें करना पड़ेगा।